एक भयावह कहानी जहां समय रुकता नहीं पर मौत इंतजार करती है। सुदूर उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक गांव है, गौरधार। एक शांत, सुंदर और ठंडा इलाका जहां हर कोई सुख शांति से रहता था। लेकिन हर तीसरे साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में गांव पर एक साया मंडराने लगता था। लोग इसे आखिरी दिन कहते थे, जब कोई ना कोई रहस्यमयी तरीके से मर जाता था। और इस बार यह दिन आ चुका था। नीरज, एक युवा शिक्षक जो हाल ही में गौरधार गांव के सरकारी स्कूल में नौकरी पर आया था, उसने गांव की इन बातों को अफवाह समझा और नजरअंदाज किया। लेकिन 28 दिसंबर की रात को स्कूल के चौकीदार रामलाल की लाश स्कूल के मैदान में मिली। आंखें बाहर निकली हुई, शरीर अकड़ा हुआ और चारों ओर बर्फ में अजीब से गोले बने हुए। गांव वालों ने फिर से कहना शुरू कर दिया, फिर से वो ही समय आ गया है, आखिरी दिन आने वाला है। नीरज ने इन मौतों की तह तक जाने की ठानी। उसने पुराने रिकॉर्ड्स, अखबारों और गांव के बुजुर्ग बाबा सोमेश्वर से बात की। बाबा ने बताया, यह शाप है बेटा। 1947 में यहां के जमींदार ने एक साधु को जिंदा जला दिया था। मरते समय उसने कहा था, हर तीसरे साल मेरे बदले एक आत्मा लूंगा और आखिरी दिन उसकी रूह मुझसे मिलेगी। 30 दिसंबर को नीरज के कमरे में किसी ने दरवाजा खटखटाया, पर बाहर कोई नहीं था। अलमारी से किताबें अपने आप गिरने लगीं और दीवार पर किसी ने खून से लिखा, तू अगला है। नीरज को डर तो लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव की उस जगह जाने का फैसला किया जहां साधु को जलाया गया था। पुरानी हवेली। रात 12 बजे नीरज और बाबा सोमेश्वर तांत्रिक विधि के साथ हवेली पहुंचे। वहां हवा सन्नाटे में चीख रही थी, पेड़ बिना हवा के हिल रहे थे और जमीन से स्याह धुआं निकल रहा था। अचानक वहां एक आकृति उभरी, एक जले हुए शरीर जैसी, जिसके होंठ नहीं थे, लेकिन उसकी चीख पूरे पहाड़ में गूंज रही थी। नीरज के शरीर में से सफेद रोशनी निकलने लगी। वो आत्मा उसे खींच रही थी। बाबा ने आखिरी मंत्र पढ़ा और नीरज को धक्का दे दिया, खुद उसकी जगह ले ली। आत्मा ने बाबा को खींच लिया और फिर एकाएक सब शांत हो गया। सुबह गांव में सूरज निकला। नीरज बेसुध जमीन पर गिरा हुआ था। जब उसे होश आया, हवेली गायब हो चुकी थी। गांव के लोग कहते हैं कि बाबा सोमेश्वर अब भी हर आखिरी दिन हवेली में पूजा करते दिखाई देते हैं, पर वो मर चुके थे। आखिरी दिन आया, लेकिन इस बार कोई और चला गया।